उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज में रामलीलाओं में युवाओं को जोड़ने का हो रहा है सार्थक प्रयास। संडे स्पेशल में हम इसी मामले में बात करेंगे। कहते हैं राम नाम की कथा अनंत है और राम से बड़ा ही राम का नाम है, और इस नाम को स्मरण करने के लिए हम पुरातन काल से रामलीलाओं का मंचन करते चले आ रहे हैं। लेकिन कॉन्वेंट स्कूल के इस युग में नव युवा और किशोर रामलीलाओं से दूर होते जा रहे हैं। दर्शकों की कमी और रामलीलाओं में किशोरों और युवाओं को फिर से जोड़ने के लिए तीर्थराज प्रयाग की सबसे पुरानी रामलीला कमेटी पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी में नए प्रयोग करके नई पौध को रामलीला से जोड़ने की सार्थक पहल हो रही है। रामलीला में ध्वनि और प्रकाश को जोड़ा गया। हाईटेक लाइट और साउंड से लगता है कि हम जीवंत रामलीला देख रहे हैं। इसमें कई हाईटेक प्रयोग के बाद अब रामलीला में नृत्य नाटिकाओं को जोड़ा गया है, जिससे युवाओं की संख्या रामलीला को देखने के लिए बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना पूर्णिमा देव कुमार रामलीला में नृत्य निर्देशन कर रही हैं। पूर्णिमा पिछले 30 सालों से कथक कुचिपुड़ी के साथ मॉडर्न डांस करती आ रही हैं। पूर्णिमा के प्रयास होता है कि स्टेज पर दर्शक जीवंतता का एहसास करें, और इसके लिए वह रामलीला शुरू होने के 1 महीने पहले से डांस का अभ्यास कलाकारों को करा रही हैं, जिससे किसी भी तरह की त्रुटि न हो और जो भी इस रामलीला को और नृत्य नाटिका को देखे वह कहे जय जय श्री राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथा राम राज्य की जो कि अविस्मरणीय है। और आप देख सकते हैं हम संगम नगरी प्रयागराज की पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी में आए हैं, जो कि ऐतिहासिक कमेटी और सबसे पुरानी कमेटी है। 110 फीट के 3 मंजिला मंच पर यह भव्य और दिव्य रामलीला होती है, और ऐसा आभूत होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यहाँ पर मौजूद हैं। इस रामलीला की तैयारी हो रही है, और रामलीला की तैयारी कैसी आपको दिखाते हैं। अब रामलीला जो हो रही है वो हाईटेक हो रही है। पहले की जो रामलीलाएं होती थी उन रामलीलाओं में पात्र आते थे, किसी तरह से सजाया जाता था, उसको मैनेज करके बनाया जाता। लेकिन अब रामलीलाओं में युवाओं को जोड़ने के लिए, जिससे युवा प्रसन्न हो, देख सकें, उसके लिए नृत्य नाटिका को जोड़ा गया है। और नृत्य नाटिका भी ऐसी कि देखकर आप भी कहें जय जय श्री राम। तो इस नृत्य नाटिका का जो निर्देशन है वो पूर्णिमा कर रही हैं। पूर्णिमा की नृत्य नाटिका के निर्देशन में सारे पात्र इस समय देखिए नृत्य कर रहे हैं। हम पूर्णिमा से बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से वह नृत्य नाटिका कर रही हैं। स्वागत है आपका उजाला लाइव में। किस तरह से आप करती हैं ये नृत्य नाटिका? सर, हम लोगों को 13 साल हो गया है, और यहाँ पर हम लोग 1 महीने की प्रैक्टिस करते हैं। और 1 महीने की प्रैक्टिस में हमारा भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक और फोक और ट्राइबल डांस हमारे रहते हैं। तो उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है, और बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम उनको बेसिक सिखाते हैं। बेसिक के साथ हम उनको धीरे धीरे करके कोरियोग्राफी के साथ पूरा डांस हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा, रामलीला में डांस का तो कोई महत्व था नहीं, इस डांस को क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? डांस की वजह से आज रामलीला में हमारे कहते नहीं 4 चांद लगते जा रहे हैं, क्योंकि डांस एक ऐसी संस्कृति है हमारी कि जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। और भगवान राम के साथ अगर संगीत जुड़ा है तो जाहिर सी बात है कि हमें उसमें नृत्य तो जोड़ना ही चाहिए। जैसे गणेश जी का भी फोटो दिखाया जाता है तो पूरा नटराज के रूप में दिखाया जाता है, मृदंग बजाते हुए दर्शाया गया है। और उसी तरह से यह भी नृत्य भी होता है भाव भंगिमाओं का। तो भाव भंगिमाओं के बारे में कुछ बताएं। भाव भंगिमा में जैसे कि हम लोग रावण दरबार करते हैं, तो हम लोग उसमें पूरा रावण के दरबार को पूरा एक्सप्लेन करते हैं डांस के थ्रू कि वो कितना सुंदर और कितना भव्य है। और आपको पता है रावण जी जो थे वो भगवान शिव के कितने बड़े भक्त थे। तो हम लोग इसलिए जब हम लोग शिव जी को इस डांस में हमने स्टार्टिंग में इसमें सबसे पहले हम लोगों ने शिव वंदना की है, जिसमें शिव के बारे में हम लोगों ने उस नृत्य में दर्शाया है।
अन्य लोग भी यहाँ पर देखिए नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। पूरी स्टेज भरा दिखे, क्योंकि 110 फीट चौड़ा स्टेज है, तो उसमें पूरी भव्यता दिखाई दे, इसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और युवाओं को जोड़ने के लिए यह नृत्य बहुत ज़रूरी है। नृत्य बीच में जो कर रही हैं कलाकार, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम वंशिका रावत है। वंशिका जी, किस तरह से डांस से आप जुड़ती हैं, क्या है इसमें पूरी चीज़? जी, मैं क्लासिकल डांसर हूँ। मैंने भरतनाट्यम से प्रभाकर किया हुआ है और ये अपॉर्चुनिटी भी मैंने मेरी मैम से पाई है, मेरी गुरु मैम पूर्णिमा मैम से पाई है। तो यहाँ सबके साथ परफॉर्म करना और टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और जब भी परफॉर्मेंस होती है या फिर प्रैक्टिस होती है तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी रूड हो या कुछ और हो, सब अच्छे हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है यहाँ पे भी। रामलीला का उद्देश्य क्या होता है? किस उद्देश्य से आप लोग ये रामलीला कर रही हैं? जी, यही उद्देश्य है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हों, हमारी जो चीज़ें हैं, जो हिस्ट्रीज़ हैं, वो कनेक्ट हों और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जानें और डीपली जानें। जो लोग कम जानते हैं उन्हें थोड़ी और जानकारी मिले। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हों देखने ज़रूर आएँ और अपना 100% देना चाहिए। साल भर की आप तैयारी करती हैं, इंतज़ार करती हैं, किस तरह से करती हैं, कैसे करती हैं? जी, हम लोग 1 महीने होता है हम लोगों की कंटिन्यू प्रैक्टिस चलती है, 1 महीने से ज़्यादा ही समझिए। और इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस रहती है, लाइक 6-7 घंटे हमें करना ही करना है प्रैक्टिस। तो मैम जैसे भी कहती हैं उस टाइम पे हमें आना है और ऑन टाइम रहना चाहिए। बाकी सब भी ऑन टाइम ही आते हैं। आप भी प्रैक्टिस कर रही हैं, क्या कहेंगे आप? मेहनत तो बहुत है, बस इतना ही कहूँगी कि जैसे मेरी फ्रेंड ने बोला और मैम ने बोला कि मैं अपनी मैम के बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इतना बड़ा स्टेज मिला, काफ़ी चीज़ें मिली, तो बस इतना ही कहूँगी कि लोग आएँ, इस चीज़ों को देखें, समझें, जो नहीं जानते वो और जानें इस चीज़ों को, बस। तो श्री राम की कथा अनंत है और इस कथा को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रतिवर्ष साल भर तक जो कलाकार हैं वो इंतज़ार करते हैं कि यह राम कथा शुरू हो और कथा राम राज्य की में हम पाठ करें। इसके लिए वो 11 महीने इंतजार करते हैं और 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद उनको मंच मिलता है और वह जो युवा है उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं कथा राम राज्य की से। आशीष भट्ट के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।